गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 5 हमारा तिरंगा झंडा सीखेंगे। तो बच्चों, मैं पाठ को पढ़ूंगी भी सही और साथ ही साथ आपको समझाती भी रहूंगी। लेसन नंबर 5 हमारा तिरंगा झंडा। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ, क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। यह हमारे देश का पताका है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं। तो हे भारत के बच्चों, हे भारत के नागरिकों, आप सब सावधान की मुद्रा में एक साथ खड़े हो जाओ। क्यों खड़े होना है? क्योंकि तिरंगा झंडा अभी फहराया जा रहा है और ये क्या है? हमारे देश की पताका है। तो आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। तो ये जो है वो एक मात्र और मात्र झंडा नहीं है, पर हमारी आन और हमारे प्राण सब है। तो हमारा जो झंडा है उसके ऊंचा रहने का अर्थ क्या है कि हमारे देश की शान भी बनी रहना। और हमारा जो झंडा है वो 3 रंगों का है और वो 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी भी लिखी हुई है। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। तो हमारा जो झंडा है वो तिरंगा है, यानी कि वो 3 रंगों का है। और जो तीनों रंगों हमारे झंडे के अंदर जो है उसके पीछे की भी एक कहानी है। तो कौन कौन से 3 रंग है? केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो केसरिया रंग जो है सबसे ऊपर, उसका अर्थ क्या होता है? उसका मीनिंग क्या होता है? तो केसरिया रंग का मीनिंग होता है बहादुरी। ये जो रंग है केसरिया रंग, वो हमें उन वीरों की याद दिलाते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। हमारी बहादुरी जो है वो इसी रंग के पीछे छिपी हुई है। तो हमें भी झंडे के नीचे एकजुट होकर, यानी कि एक साथ एक प्रतिज्ञा लेनी है कि हम भी बहादुर बनेंगे, हम भी अपने देश के लिए लड़ेंगे और हम भी अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे। जैसे उन वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया, बहादुरी से लड़कर भी हमारा देश को बचाया, वैसे ही हम भी अपने देश के लिए बहादुर रहेंगे और हमेशा अपने देश को बचाएंगे। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना ले और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण ले। फिर बीच में कौन सा रंग है? तो हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें दूसरा रंग सफ़ेद है। और सफ़ेद रंग हमें क्या देता है संदेश? तो ये रंग जो है वो विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। ये रंग जो है वो शांति को प्रकट करता है। और ये जो रंग है उसमें महात्मा बुद्ध की करुणा भी दिखाई देती है और गांधी जी की अहिंसा भी इसके अंदर मुस्कुराती है। तो ये रंग के पीछे हमें क्या कहानी बताई है कि हम दुश्मनों को भी प्यार से अपना मित्र बना ले और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण ले। गांधी जी ने हमें क्या सिखाया था कि अहिंसा, बराबर, कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। तो ये रंग हमें सीख देता है कि हम अपने जो दुश्मनों हैं, हमारे देश के जो दुश्मनों हैं, उसको भी प्यार से अपना मित्र बना ले और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण ले, यानी कि नियम ले।
झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। फिर झंडे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो कि तीसरा रंग हरा, यानी कि वो हरा रंग क्या संदेश देता है? तो वो हरियाली और खुशहाली का संदेश देता है। ये जो रंग है वो भारत में बिखरता हुआ, भारत में जो हर खेत में जो बिखरा हुआ है और हर मैदान में जो बरसता है वो दिखाई देता है। बराबर। आपको पता है कि हमारा जो देश है वो कैसा है, कि हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है, यानी कि हमारा जो देश है वो किसानों का देश है। बराबर। तो हरा रंग हमें क्या सीख देता है? तो हरा रंग हमें हरियाली और खुशहाली का संदेश देता है। और ये जो हरा रंग है वो भारत के खेत खेत में और हर मैदान में बरसता हुआ दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है। इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों को झालसा बिछ जाएगा। तो ये जो रंग है वो हमें खुशहाली, यानी कि सब जगह हरा हरा, सब जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है। हमारा जो देश है बच्चों वो किसानों का देश है, वो मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। और ये जो रंग है हरा रंग है, उसके पीछे हमारी जो पंचवर्षीय योजनाओं है उसकी सफलता भी इसके पीछे छिपी है। और ये जो पंचवर्षीय योजनाओं है उसके सफल हो जाने से हमारे देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों सब जगह हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियां होती है जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है। यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। गति जीवन है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। हमारे तिरंगे के बीच में मतलब कि जो सफ़ेद रंग का पट्टा होता है उसमें एक चक्र होता है। वो चक्र का नाम क्या है? अशोक चक्र। तो वो जो अशोक चक्र होता है उसके अंदर 24 तीलियां होती है। तो वो 24 तीलियां जो होती है वो हमें क्या संदेश देती है कि हमारे दिन के जो 24 घंटे हैं, हमारे दिन के जो 24 बहुमूल्य घंटों है उसकी वो सूचक है। और ये जो चक्र है वो गति और प्रगति का भी प्रतीक है, यानी कि हमारा देश हमेशा गति और प्रगति करता रहे उसका भी प्रतीक है। गति जीवन है। और सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच ये जो चक्र है वो हमें शांति के लिए परिवर्तन लाने की भी शिक्षा देता है, यानी कि अशोक चक्र जो है वो हमें शांति के साथ साथ परिवर्तन लाने की भी शिक्षा देता है। यानी कि ये जो सफ़ेद रंग के बीचों बीच जो चक्र है वो हमें शांति के लिए भी परिवर्तन लाने की शिक्षा यानी कि सीख देता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। यह आवश्यक है कि फहराते हो और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो हमारा झंडा है, हमारा तिरंगा है, वो हमारी स्वतंत्रता और हमारे सम्मान का चिन्ह है। आप लोगों को पता है ना बच्चों कि हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम उसको फहराते हैं, बराबर। पर फिर जब हम उसको उतारते हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है और ये आवश्यक भी है कि फहराते और उतारते समय झंडे को ज़मीन से यानी कि उसको भूमि से स्पर्श नहीं करना है, नहीं होने देना है। मतलब कि जब भी हम झंडे को लहराते हैं या फिर उसको उतारते हैं तो वो ज़मीन से टच न हो जाए, वो वहाँ स्पर्श न करे, वो हमें देखना हमारी जिम्मेदारी है। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा जो झंडा है उसके सम्मान की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। तो
हमें इसमें बोलते हैं, हमें इसमें बताते हैं कि आओ इस झंडे के नीचे यानी कि इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम अपने देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। बच्चों, हम लोग भारतीय नागरिक जो है, मतलब कि हम लोग जो भारत में रहने वाले हैं, वो हम लोगों को ही अपने देश को आगे बढ़ाना है ना, बराबर। अगर हमें ही हमारे देश को हरा भरा और खुशहाल बनाना है तो हमें ही उसके लिए प्रण लेना है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे और हम अपने देश को हमेशा बचाएंगे और हम हमारे देश को हमेशा हरा भरा और खुशहाल बनाएंगे और उसको खुशहाल रहने भी देंगे। थैंक यू।